पहला बता रहा हूं, इलास्टिक थकान। फटीग, इससे डरने की बात नहीं है ना। इलास्टिक फटीग, स्पेलिंग से लिख। हाँ, जी आता है पक्का? ठीक, उससे थकान थकानी रहेगी, वो थकान उतरेगी नहीं। थकान उतारने के लिए क्या करना पड़ता है? सोना पड़ता है। अगर मान लो कोई एक दिन में उसने सोचा कि चलो आज तो बहुत ही पढ़ा जाए, 600 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, है ना, लगभग 16 घंटे सॉल्विंग करना पड़ेगी, इतना दिमाग चलाना पड़ेगा। लेकिन वह ऐसा सोएगा कि उसको उठाने वाले जो है वो थक जाएंगे, है ना। तो थकान को मिटाने का काम क्या होता है कि आप उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए, हम लोग जो है वो अगर अच्छे से सो जाते हैं तो हमारी थकान मिट जाती है। अब थकान कब आती है? वर्क करने, है ना। तुम लोगों को बिना वो करे भी थकान आ जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इलास्टिक फटिक इन द केस ऑफ व्हाट? मटीरियल। मटीरियल में थकान कब आती है? जब मटेरियल को हम बार बार यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? बार बार यूज़ करते हैं। बार बार यूज़ करने का मतलब है कि एक वायर लिया, उसको हमने फोर्स लगाया, फोर्स हटा दिया, फोर्स लगाने पर इलांगेटेड होगा, फोर्स हटाने पर वापस से अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर आ गए। फॉर एग्जाम्पल एक वेइंग मशीन है, तो वेइंग मशीन में क्या होती है कि स्प्रिंग होती है, उस पर आप खड़े होते हो तो स्प्रिंग जो है ना वो क्या होती है? इलांगेटेड होती है और आपके वेट को रीड करती है। अब यार एक वेइंग मशीन जो है कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के घर पे रखी हुई है ना, और उनके यहाँ पे क्या होते हैं, पेशेंट्स आते हैं 100 रुपये वाले, ठीक है। तो पहला पेशेंट आया, उसने वेट में करा, दूसरा पेशेंट आया वो अपनी फैमिली के साथ आया, उसने क्या करा? सभी ने वेट मेजर कर लिया। तो इसलिए वहाँ पर क्या हो रहा है? रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स लग, क्या लग रहे हैं? रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स। रिपीटेड इसलिए क्योंकि लग रहा है, हट रहा है। अल्टरनेटिंग इसलिए क्योंकि कभी संस्कार अपना वेट मेजर कर रहा है, कभी विधि अपना वेट मेजर कर रही है। तो ये सब जब वेट मेजर कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? बदलता जा रहा है ना। तो वो मशीन जो है ना, वेइंग मशीन जो है ना, वो एक लॉन्ग यूज के बाद में थक जाती। फिर उसके बाद में अगर मान लो कि वहां पर ओजस्वी वेट मेजर करने आई और उसको उसके वेट की रीडिंग किसके बराबर दिख गई? विधि के बराबर, तो इसको क्या हो गया? सुदामा लग जाएगा, है ना। हो सकता है कि उसके कारण ये सुसाइड कर ले कि यार मेरा वेट इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। तो कुल मिलाकर क्या होता है कि अगर एक मशीन को 20 साल के आसपास तक यूज़ करते रहे हम लोग इस तरह से, तो मशीन जो है वो क्या हो जाती है? फॉल्टी रीडिंग देने लग जाती है। लोग उसके कारण जो है वो घबरा जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। आगे समझ में? तो वो देख लेना कि वो डॉक्टर कितना ज़्यादा चलता है, चलता का मतलब उसकी दुकान कितनी ज़्यादा चलती है, उसके हिसाब से हमें पता पड़ेगा कि रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। आ गया समझ में? नहीं तो खुद वो डॉक्टर ही अपना रोज वेट मेजर करता रहता है, कभी कोई नहीं आता है तो ठीक है। अब उसके बाद में ऐसे ही कहाँ पर होता है? सेम इन द केस ऑफ ब्रीज होता है, ठीक है। तो ब्रीज पर क्या होते हैं? 24 आवर्स में एक मेन रश टाइम होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? बार बार रिपीटेड फोर्स लग रहे हैं क्योंकि व्हीकल्स जो है वो पास होते जाते हैं, कभी पास होते हैं, कभी कम पास होते हैं, कभी जीरो पास होते हैं। अब वो ब्रिज भी जो है ना वो लॉन्ग यूज के बाद में क्या हो जाता है? अनसेफ डिक्लेयर्ड हो जाता है। वो किसके कारण? इलास्टिक फटीग के कारण। क्योंकि इलास्टिक फटीग का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अपने इलास्टिक बिहेवियर को खो देना, लेकिन खो देना हमेशा के लिए नहीं, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी। और टेम्परेरी इन द केस ऑफ मटेरियल क्या होता है? कुछ महीनों के लिए। क्योंकि एक ब्रीज जो है वो 100 साल तक इलास्टिक लिमिट में ही उसके ऊपर रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स लगते हैं और वो इलास्टिक लिमिट में ही रहकर
अपने इलास्टिक बिहेवियर को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको मैं सिंपल बहुत सारी चीज़ें बता दी। इस चीज़ को बताने में पता नहीं क्यों मज़ा आता है हम लोगों को, लेकिन चीज़ बहुत सिंपल है। चीज़ बहुत सिंपल है कि एक वायर है। अब इस वायर पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तरह से लोडिंग एंड अनलोडिंग कर रहे हैं। यानी वी आर अप्लाइंग repeated alternating deforming force within elastic limit। समझा? जैसे वो वेइंग मशीन की इलास्टिक लिमिट क्या है, 1000 किलो। तो कभी 1000 किलो का कोई इंसान उस पर आकर खड़ा हुआ नहीं, वो तो है ही नहीं, बनाए नहीं ईश्वर। और वेइंग मशीन का एरिया भी इतना कम है कि उस पर 10 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, या एक के ऊपर एक करके 10 लोग नहीं आ सकते, है ना। तो कुल मिलाकर हमने जब भी वेइंग मशीन पे वेट लगाया है तो वो कहाँ पर लगाया है, विद इन इलास्टिक लिमिट लगाया। आया समझ? ब्रिज है तो ब्रिज का जो भी क्षमता होती है, हम लोग उस ब्रिज को ऐसा बनाते हैं कि उस पे जो वेट्स आते हैं उसकी कैपेसिटी का भी 1/10 ही आ सकता है एट द मोस्ट। आया समझ में? तो यहाँ पर हमने कभी भी लिमिट के बाहर नहीं गए, लेकिन यहाँ पर फोर्स जो लगाया है वो ऐसा लगाया है कि वो बदलता रह रहा है। ठीक है, लगाया, निकाला, निकालने के बाद में अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आ गए। तो कभी भी आप इलास्टिक लिमिट के बाहर गए नहीं गए, तो आपको इलास्टिसिटी खोने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन बार बार रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के कारण, व्हेन रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी within elastic limit, on a elastic body, then that elastic body lose its elasticity temporary। टेम्परेरी का मतलब है फ्यू डेज के लिए, कुछ दिन के लिए वो अपनी इलास्टिक लिमिट खो देती। अगर हम उसको अनयूज्ड रख दें तो वो अपनी इलास्टिक स्ट्रेंथ को रीगेन कर लेती। टेम्परेरी, दैट इज नोन एज elastic fatigue if we kept it unused for some days, then it will regain its elastic strength। समझ में? अगर हम उसको कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए रख देते हैं, जैसे ब्रीचेस को 6-7 महीने अनयूज रख दो, तो ब्रीच भी अपनी इलास्टिक स्ट्रेंथ को क्या कर लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग से दो चीज़ें होती हैं, ब्रीचेस आर डिक्लेयर अनसेफ। आया समझ में? आफ्टर ए लॉन्ग यूज, है ना। अगर उसके बाद भी आप ब्रीच को यूज करते रहे तो ये कोई चांस नहीं है कि परमात्मा आपको अपनी आत्मा में मिला ले। ठीक है, इन्हें कभी भी कोलैप्स हो सकता है और आप निपट सकते। एंड
वेइंग मशीन, वेइंग मशीन, डिक्लेयर, डिक्लेयर अनसेफ नहीं है, सॉरी, अनसेफ किसके लिए होगा, जो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ हेल्थ मेरी ठीक ठाक है। वेइंग मशीन गिव्स faulty रीडिंग आफ्टर ए लॉन्ग यूज, है ना, आया समझ में। ये था आपका इलास्टिक फटीग